बिजली के बाद लाहौरियों पर पानी के बिल भी भारी पड़ेंगे। घरेलू और कमर्शियल पानी के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। बिलों में 72 से 785 रुपए तक इजाफा करने की मंजूरी दे दी गई। एलडीए का माली साल 2022-23 का 44 अरब 34 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट मंजूर। एलडीए तरक्याती कामों की मद में 37 अरब 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफा। 1500 रुपए इजाफे से गंदम का फी मन रेट 3700 रुपए हो गया। लाहौर में बदस्तूर सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। मुस्लिम लीग नून ने आटे के बहरान का मामला ऐवान में उठा दिया। लीगी एमपीए राबिया फारूकी ने करारदाद असम्बली में जमा करवा दी। पंजाब हुकूमत इंतजामी अमूर में बुरी तरह नाकाम हो चुकी, करारदाद का मतन। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 1 रुपए 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 237 रुपए 91 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए तक पहुंच गया। कोरोना से बचाने का मिशन। 5 से 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। 6 रोजा मुहिम में 19,64,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के मनफी असरात नहीं, वालिदैन बच्चों को बिला खौफ हिफाजती इंजेक्शंस लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की अपील। निजी और सरकारी स्कूल्स में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वालिदैन से अपील है वैक्सीनेशन मुहिम में ताउन करें। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इकदामात को दुनिया भर में सराहा गया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर अख्तर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत पीटीआई अराकीन असम्बली पर मेहरबान। लाहौर के 30 में से 18 हल्के नजरअंदाज, 12 पर फंड्स की भरमार। हमाद अजहर, शफकत महमूद, मलिक करामत खोकर के हल्कों में 23 करोड़ 10 लाख रुपए जारी। सूबाई मेंबरान असम्बली के 132 जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 1 अरब 7 करोड़ 10 लाख के फंड्स मुख्तस। मियां असलम इकबाल के हल्के में 7 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। पीपी 159, वजीर एजुकेशन डॉक्टर मुराद उसके हल्के के लिए 7.5 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर कहते हैं तरक्याती स्कीम्स वफाकी और सूबाई मेंबरान के फंड्स के मुताबिक मुकम्मल होंगी। एलडीए की अनोखी मंतिक। पहले से जारी मंसूबे मुकम्मल करने के बजाय नए मंसूबे मुकम्मल करने की ठान ली। जौहर टाउन फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट्स को मुकम्मल करने का प्लान बना लिया। 72 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल इमारत 6 माह की मुद्दत में 52 करोड़ 31 लाख 53 हजार रुपए में तामीर होगी। एलडीए की मुफाद आमा के मंसूबों में अदम दिलचस्पी। टेंडर्स अवार्ड करके तामीराती काम न करवाए जाने का इंकशाफ। पेडेस्ट्रियन पुल बनाने के मंसूबे को पस पुश डाल दिया गया। फंड्स मुख्तस और टेंडर्स अवार्ड होने के बावजूद पुल न बन सके। पैदल चलने वाले पुल की तामीर का काम 4 माह में मुकम्मल होना था। एलडीए इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि मंसूबे के वर्क ऑर्डर का वक्त खत्म हो गया, अब नया टेंडर जारी करेंगे। मरीजों के लिए अच्छी खबर। पैरासिटामोल और पैनाडोल की प्रोडक्शन का आगाज कर दिया गया। कीमतें बढ़ाए बगैर पैनाडोल मार्केट में दस्तयाब होगी। पैनाडोल की माहाना 35 करोड़ गोलियां तैयार की जाएंगी। पैनाडोल के खसारे के बायस प्रोडक्शन रोक दी गई थी। मेयो हस्पताल की डॉक्टर्स की तनख्वाहों में ताखीर का मसला हल हो गया। सीईओ मेयो हस्पताल प्रोफेसर साकिब सईद के मुताबिक डॉक्टर्स की तनख्वाहों में ताखीर एजी ऑफिस में प्रोसेसिंग के बायस हुई। डॉक्टर्स की तनख्वाहों के हवाले से फंड्स की कमी नहीं। अमराज क़ल्ब के मरीजों की शरह कम करने के लिए अहम इक़दाम। कार्डियोलॉजी में एक और नया शोबा कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। चौधरी परवेज़ लाही कहते हैं अमराज क़ल्ब से बचाव के लिए मखसूस सेंटर में आगाही और इलाज तजवीज़ किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अमराज क़ल्ब की पेशगी तशख़ीस से सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा। पीटीआई क़यादत की इमरान खान को तफसीली ब्रीफिंग।
पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का कोई खतरा नहीं। मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान असेंबली की रुकनीत मुअत्तल है। मौलाना ताहिर अशरफी को मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड की सरबराही से हटा दिया गया। वजीर आला पंजाब ने मौलाना ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादे हामिद रजा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के बाकी अराकीन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। अफसरान की कारकर्दगी को तरक्याती मंसूबों की तकमील से जांचा जाएगा। अफसरान के ज़ाती मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अवाम की फलाह बहबूद का मिलकर मिशन पूरा करना है। जनूबी पंजाब में पहले से ज्यादा काम करना है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुशीर इत्तेहाद उमर सरफराज चीमा ने आटे की किल्लत को वफाकी हुकूमत की साजिश करार दे दिया। कहते हैं 17 जुलाई की तारीखी शिकस्त के बाद पीटीएम दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं, पीटीआई इत्तेहादियों के साथ मजबूती से खड़ी है। मरियम नवाज पार्टी की तंजीम नौ के लिए मैदान में आ गई। नून लीग की नायब सदर का पंजाब के गैर मुतहरिक रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से हटाने का फैसला। तंजीम साजी मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जिले ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगी। चीफ सेक्रेटरी को गैर कानूनी इकदाम करने पर मजबूर किया जाता था। अवाम दुश्मन परवेज हुकूमत का खात्मा करके रहेंगे। वजीर आला सैलाब जदगान की इमदाद के लिए कहीं नजर नहीं आ रहे। पीटीआई जलसों से रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ा रही है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में अता तारड़ की अबूरी जमानत कंफर्म हो गई। एडिशनल सेशन जज यासिन मोहल ने अता तारड़ की जमानत कंफर्म करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और पीटीपी हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में इमाम मस्जिद इरशादुर रहमान की मुद्दत में दर्ज किया गया। थोड़े दिनों में चलान होने की तैयारी करें। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर का अताउल्लाह तारड़ को पैगाम। कहते हैं 25 मई वाकयात के बारे में जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कर रहा है। उम्मीद है जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब अदालत में अपनी सफाई देंगे। पीटीआई इलेक्शन में जाना चाहती है ताकि हकीकी मैंडेट सामने आए। मोहम्मद खान भट्टी के जेल जाने का वक्त करीब आ चुका है। राना मशहूद का दावा। कहते हैं परवेज लाही के साथ ब्यूरोक्रेसी काम करने से इनकार कर चुकी है। पीटीआई के दौर में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। इमरान खान के हवारी इक्तदार की हवस में अंधे हो चुके। नून लीग पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब समेत कोई भी वजीर सैलाबजदा इलाकों में नजर नहीं आ रहा। सैलाबजदगान के लिए फंड्स इकट्ठा करके गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब पर दहशतगर्दी का पर्चा अफसोसनाक है। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी गई। नून लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त में हम पेशरफ्त अदालत ने दरखास्त खारिज करने का हुक्म दे दिया। मामला FIA का है, मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। अदालत शहरी नवाज अली ने मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर कर रखी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लेस्को को 659 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सिविल और एडिशनल सेशन जजेस की खाली असामियां पर तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सिविल जजेस के तहरीरी इम्तिहानात में 26 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। एडिशनल सेशन जजेस के लिए 28 उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीरी
इम्तिहानात रवा बरस मार्च अप्रैल में हुए थे। नौहम जमात के नताइज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 43.27% रहा। 2,66,071 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। नताइज लाहौर तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। और तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल की खसूसी काविश। फ्लैटिस होटल में इंजीनियरिंग एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुल्क भर से 45 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मियां असलम इकबाल ने एक्सपो में लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और तलबा के तख्लीकी काम को सराहा।